नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये कक्षा 8वीं का अध्याय 8 बल एवं दाब, इसके पहले जो हमने वीडियो बनाई हैं और 1 से 7 तक के सभी अध्याय कंप्लीट कर लिए थे। जिस बच्चे के नहीं हुए हैं वो जो है इसकी प्ले लिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं और वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट पर जाने की प्रोसेस भी मैंने 1-2 बार बता दी है। चलिए यहाँ देखेंगे हम अध्याय 8 बल तथा दाब। बल क्या होता है और दाब क्या होता है? बल यानी होती है ताकत, है ना? और दाब यानी कोई वस्तु का जो है वजन या जो घिसटती है या जिस पर हम कोई वस्तु दबाएं और खींचते हैं तो उसको हम दाब बोलेंगे। तो यहाँ देखें चित्र ए दिया गया है, एक चित्र यहाँ पे बी दिया गया है। ए और बी ये दो चित्र हैं, पाठ के पूर्व की तैयारी के रूप में यहाँ थोड़ा सा दिया गया है, तो ज़रूर हम इसको समझें। इसमें दिया है कि चित्र ए में कम मेहनत और ताकत लगेगी या चित्र बी में कम मेहनत या ताकत लगेगी। तो देखिए जो चित्र ए है, इस ए में कम मेहनत लगेगी और जो चित्र बी है इसमें अधिक मेहनत लगेगी। दोनों व्यक्ति जबकि एक ही व्यक्ति है, ठीक है ना? तो ये इसको खींच रहा है और ये इसको धक्का दे रहा है ना। तो ये धक्का देने में ज़्यादा ताकत लगती है क्योंकि वहाँ पे घर्षण ज़्यादा काम करता है, और चित्र ए में जब हम कोई वस्तु खींचते हैं तो उसमें कम मेहनत लगती है। ठीक है, चलिए आगे देखें। इसी प्रकार से और भी दिए गए, देखिए यहाँ पे केक रखे हुए हैं 2, और इन केकों में यदि हम इसको किस प्रकार से काटें, यदि हम धार से काटते हैं तो इसमें कम मेहनत लगती है, और धार से नहीं काटते हैं, पूरा उसको काटते हैं तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। चलिए इसी प्रकार से आगे देखें तो यहाँ इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, इन बहुविकल्पीय प्रश्नों में दिया है कि सही विकल्प के आगे क्या करना है, हमें सही का निशान लगाना है बस। तो यहाँ देखें प्रश्न इसका जो दिया गया है प्रश्न 1, और इसमें दिया है कि बाल्टी में रंग भरा हुआ है और बूझो खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबा करके पिचकारी के हैंडल को खींच कर छोड़ देता है तो दिखता है कि रंग पिचकारी में भर गया। ऐसा क्यों होता है? तो आपने कई बार आप पिचकारी भरते हैं और उसका जो सिरा होता है आप पिचकारी के हैंडल को पकड़ के खींचते हैं और उसमें रंग भर जाता है ना। तो ये क्यों, ऐसा क्यों होता है कि उसमें रंग क्यों भर जाता है? तो देखिए ये होता है वायुमंडलीय दाब के कारण। कौन सा दाब लगता है इसमें? वायुमंडलीय दाब। ठीक है, उस तरफ से हवा हम इस तरफ से कम करते जाते हैं और जो स्थान खाली होता है वहाँ वायुमंडल की जो हवा है वो उसमें भरती जाती है। प्रश्न 2 देखें, दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए। ये यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि पानी की एक टंकी दी गई है। इस पानी की टंकी में देखें दिए गए चित्र के अनुसार इसमें आ बा सा दा ये 4 बिंदु दिए गए, आ बा सा दा, है ना। तो इन बिंदुओं पर चर्चा करें और 4 इस पर नल लगाए गए हैं। ठीक है ना, ए आ बा सादा ये नल लगे हुए हैं। किन नलों से पानी बराबर दाब से प्रवाहित होगा? कौन से नल होंगे जिसमें बराबर दाब? देखिए जो समान माने उसमें लगे होंगे स्थिति में, उनमें जो है क्या होगा, पानी बराबर प्रेशर से आएगा। तो यहाँ बा और सा देखें बिल्कुल सीध में लगे हुए हैं, तो इन दोनों नलों में पानी बिल्कुल क्या होगा, समान स्थिति से आएगा। जैसे दा है तो इसमें अधिक दबाव लगेगा और ये आ है थोड़ा कम दबाव। ठीक है ना, तो इस प्रकार से स्थिति बनेगी। प्रश्न इसका तीसरा दिया गया है। तीसरा में देखिए कि पहेली ने गूंथे हुए आटे को दबा करके समतल चपाती का आकार दिया। यह परिवर्तन किसके बल के कारण हुआ है? देखिए आप लोगों ने देखा होगा घर में रोटियां बनाते हुए अपनी जो अपनी माँ बहनें होती हैं, तो यहाँ देखें पेशीय बल जो लगता है, हम जब कोई चीज़ दबाते हैं तो हमारा पेशीय बल काम करता है, हमारी पेशियाँ मांसपेशियाँ उसको दबाती है ना। नीचे दिए गए जो चित्र हैं इनमें 2 छात्र हैं ए और बी। एक जो है भारी संदूक को एक दूसरे की तरफ समान बल लगा करके धकेल रहे हैं, तो संदूक पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? अब दोनों का समान बल लग रहा है, इसमें ना कोई कम बल लगा रहा है ना कोई ज़्यादा बल लगा रहा है ना। तो उसकी जो है दिशा परिवर्तित नहीं होगी, वहीं नहीं जा सकता ये, क्योंकि उतना ही बल इस तरफ ए से लग रहा है उतना ही बी से लग रहा है, दोनों से एक समान बल लगता है, तो इस वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
यहाँ देखें प्रश्न 5 है इसी का कि पेड़ से फल का गिरना किस बल का उदाहरण है। तो यह गुरुत्वाकर्षण बल, हमारी पृथ्वी में कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये अपनी और किसी भी वस्तु को क्या करता है, खींच लेता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं और ये जो खाली स्थान है इन विकल्पों के माध्यम से हमें भरना है। तो यहाँ देखें ये शब्द दिए गए, इनका चयन करते हुए ये है असंपर्क, पेशीय बल, परिमाण, प्रतिकर्षित, वायुमंडलीय और संपर्क, ये शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखें किस बल की शक्ति को आमतौर पर उसके परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है, किसको, परिमाण के द्वारा। वायु द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। स्थिर वैद्युत बल, जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो असंपर्क बल का एक उदाहरण है, वो असंपर्क है, वो ऑटोमेटिक लगता है। मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं, जो हम किसी वस्तु पे खुद श्रम लगाते हैं ना बल, वह पेशीय बल है। दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब भी कोई दो चुंबक आपस में हम मिलाते हैं, समान ध्रुव रहते हैं, तो एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न तीसरा दिया गया है कि ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो ऐसे उदाहरण हैं, जैसे मान लीजिए आपने देखा कि एक प्लेट में जैसे हम आटा गूंथते हैं, है ना, तो उस पर बल लगाया जाता है। साइकिल की गद्दी में लगी एक कमानी जो होती हैं, ये परिवर्तन के उदाहरण हैं। किसी पृष्ठीय बल पर लगने वाले दाब ओ को परिभाषित कीजिए एवं उसका सूत्र भी लिखिए। तो देखिए जो बल होता है किसी पृष्ठ के प्रति एकांक छेद पर लगने वाले जो बल हैं उसको दाब कहते हैं। वह है इधर वाले बल को दाब कहते हैं। किसी भी क्षेत्र पर जो बल लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको दाब कहते हैं। तो दाब का सूत्र होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक, चलिए आगे देखिए प्रश्न 5, इसमें दिया गया है कि पहेली ने देखा उसकी माँ अनाज को छान रही है। अनाज से छोटे कण नीचे गिर रहे थे और कणों का नीचे की ओर गिरना किस बल का उदाहरण है। इस बल को एक अन्य उदाहरण भी लिखिए। तो देखिए यह गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है, हम पहले पढ़ चुके हैं। कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है ऐसा। तो इस बल का एक और उदाहरण है फल का पेड़ से नीचे गिरना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से और भी जो वस्तुएं हम ऊपर से नीचे जब फेंकते हैं तो वो वस्तु नीचे आने लगती है। चलिए यहाँ देखें प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 6 में है कि कोई लड़की किसी संदूक को पूर्व दिशा की ओर धकेल रही है। उसकी सहेली संदूक को किस दिशा में धकेले कि उसके संदूक की गति बढ़ जाए। तो देखिए जब वो पूर्व दिशा की ओर धकेल रही तो दूसरी भी उसी दिशा में धकेलेगी। संदूक को उसी दिशा में यानी पूर्व दिशा में धकेलने पर उसकी गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहाँ देखिए प्रश्न 7वां दिया गया है और प्रश्न 7 में दिया है कि पहेली ने प्लास्टिक की गेंद को फर्श पर तेजी से लुढ़काया। उसने देखा कुछ देर बाद गेंद की गति धीरे धीरे धीमी हो गई और अंत में क्या हो गई, रुक गई। तो यह प्रतिक्रिया, यह प्रक्रिया किस बल के कारण हुई। तो जो इसमें रुकने का कारण है वो घर्षण बल के कारण है, क्योंकि पृथ्वी में जो बल लगता है वो घर्षण बल लगता है, क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर उस वस्तु को खींचे रहती है। चलिए यहाँ देखें इसमें है कि लगने वाले जो गेंद है रुकने में बल की दिशा क्या होगी। तो इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। जब कोई बल लगता है तो उसके विपरीत बल लगने लगता है, उसको घर्षण बल कहते हैं। पहले यहाँ पे देखें पहेली ट्रेन की यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर गई। वहाँ कुली ने उनका सारा सामान सिर पर रख लिया। पहेली ने देखा कि कुली ने भारी बोझ उठाते हुए या उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रखा, है ना, ऐसा रखते हैं लोग। और कुली ने ऐसा क्यों किया होगा भाई, कि उसने अपने सिर पर सामान रखने के पहले सिर पर एक बहुत बड़ा कपड़ा लपेट लिया। उसके सिर पर लगने वाला जो बल है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। दाब, यहाँ पे दाब लिख लीजिए, लगने वाला दाब है यहाँ पे। उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वह जो है उसे
तो वह बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ झा बना लीजिए। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न 9। चित्र में दिए अनुसार समान भार की दो छड़ें ए तथा बी, ये देखिए इनमें ये जो है इनका जो है वजन समान है, जिनकी मोटाई अलग अलग है। वजन समान है, मोटाई अलग अलग। इन दोनों छड़ों को रेत की सतह पर बिल्कुल सीधा रखा गया है और इनमें से कौन सी छड़ रेत में अधिक धंसेगी और क्यों धंसेगी? तो देखिए जो छड़ बी होती है ये जो है पतली होती है ना, तो जो पतली छड़ है यहाँ पर हम लिख देंगे कि पतली छड़ रेत में अधिक धंसेगी, क्योंकि पतली जो छड़ है उसका भार कम क्षेत्र पर केंद्रित होता है, जिससे उस पर अधिक दाब पड़ता है। अधिक दाब के कारण छड़ क्या होती है, बी रेत से अधिक धंसेगी। जो छड़ ए है वो छड़ बी से रेत में अधिक धंसेगी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पे देखें 10वां दिया गया है कि बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल लगने से वस्तु की गति और आकार की गति दिशा बदल सकती है। ठीक है ना, बल के परिणाम स्वरूप कोई वस्तु गति कर सकती है, धीमी हो सकती है और रुक भी सकती है या दिशा बदल सकती है। ठीक है ना, तो ये जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो ये स्थितियां घटित हो जाती हैं। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 दिया गया कि आपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाए जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो उनकी यहाँ पे सूची बनाए इस प्रकार से। यहाँ देखिए हमारे आसपास होने वाली हर क्रिया गुरुत्वाकर्षण बल का जो है स्पष्ट उदाहरण है, जो भी होता है। तो देखें जैसे मान लीजिए गिरती हुई वस्तु की गति है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति है, ग्रह जो है उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। अंतरिक्ष में तारों और आकाश गंगा की गति, पेड़ों से फल का गिरना जमीन पर, है ना, ये गति कौन सी गति है? ये गुरुत्वाकर्षण बल की गति के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखें तो इसमें यहाँ से देखिए प्रश्न क्रमांक 12वां दिया गया है और ये ऐसा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न प्रोजेक्ट कार्य में भी पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न 12वां, निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए और प्रत्येक स्थिति में जिस पर बल का प्रभाव कम दे रहा है उसे भी यहाँ पर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 3 स्थितियाँ दी गई हैं। यहाँ पे इनका वर्णन, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना, दीवार में लगे हुए से लटकी हुई कमानी के दूसरे सिरे पर लटकाने वाला भार और गूंथे हुए आटे को हाथ से नीचे की ओर दबाने पर जो बल लगता है उनका वर्णन हमें यहाँ पर बल लगाने वाले कारक लिखना है, जिस वस्तु पर बल लग रहा है वो लिखना है और बल का प्रभाव लिखना या उस पर होने वाले परिवर्तन, तो उनमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं या होते हैं। तो यहाँ देखिए जब हम किसी वस्तु को या जैसे मान लीजिए हम उसको अलग से भार लगा करके दबाते हैं तो हाथ से क्या करना पड़ता है, उसको नीचे दबाते हैं। नींबू हम किसी दबाते हैं कि वो उसमें से रस निकल आए तो हम क्या करते हैं, हाथ से उसको पहले नीचे दबाते हैं। ठीक है ना, और कोई लटकी हुई वस्तु होती है तो उसे हम खींचते हैं, है ना। और देखिए यहाँ पर जब हम आटा गूंथते हैं तो आटा गूंथने पर हाथ से नीचे दबाते हैं, तो ये उस पर लगने वाले बल के कारक हैं कि हम उस पर कोई ना कोई बल अलग से लगाते हैं। जिस वस्तु पर बल लग रहा है वो वस्तु का नाम, यहाँ नींबू पर, यहाँ रबर पर, यहाँ आटे पर। बल का प्रभाव क्या होगा, यहाँ आकार में परिवर्तन हो जाएगा, नींबू नींबू नहीं रह जाएगा, यहाँ आकृति में परिवर्तन होगा, कोई लटकी हुई वस्तु है तो दूसरी जगह हो सकती है, और यहाँ भी आकार में परिवर्तन होगा। जो हमारा आटा रहता है, आटा भुरभुरा रहता है और जब हम पानी डाल के उसमें गूंथते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है। बस ये यहाँ पे लिखना है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि कारण बताइए। यहाँ लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 13 से कि कंधे पर लटकने वाले थैले में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है। आपने देखा होगा जो भी इस प्रकार से हमारे पास थैले होते हैं, उन थैलों में पकड़ने वाले जो होते हैं उनमें
तो थोड़ी सी कम, लेकिन लटकने वाले पर ज़्यादा चौड़ी पट्टी लगाई जाती है। क्यों? कंधे पर लटकने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाने का कारण है क्योंकि थैले में भारी अधिक सामान होता है, बहुत अधिक भार होता है। चौड़ी पट्टी की सहायता से कंधे पर पड़ने वाले दाब को कम करने में सहायक होती है। ये जो पट्टी चौड़ी बनाई जाती है, ये क्या होती है? हमारे दबाव को कम करती है। प्रश्न है इसी का दूसरा, किसी फूले हुए गुब्बारे को अंगुली की अपेक्षा सुई से पकड़ना आसान क्यों होता है? यदि हम कोई फूला हुआ गुब्बारा है और हम उसको हाथ से नहीं पकड़ पाते हैं तो उसकी अपेक्षा कोई ऐसी वस्तु लेते हैं सुई के आकार की और उसे पकड़ते हैं। तो देखिए, सुई गुब्बारे के अंदर की गैस को अधिक आसानी से काटेगी और संपर्क क्षेत्र जितना कम होता है, दबाव उतना अधिक होगा। यदि हम फूले हुए गुब्बारे की सतह को सुई द्वारा चुभाते हैं तो यह अधिक दबाव डालती है क्योंकि उसमें उंगली की तुलना में संपर्क क्षेत्र छोटा होता है। यदि हम उसमें उंगली डालेंगे तो उंगली नहीं जाएगी, लेकिन सुई को डाल देते हैं, वो तुरंत अंदर चली जाती है और गुब्बारा जब हम सुई बाहर करते हैं तो गुब्बारे से हवा निकल जाती है, या सुई को डाले रहें मान लीजिए तो वो उसमें डली रहती है, हवा नहीं निकल पाती थी। चलिए आगे देखिए, इसका प्रश्न 14वां। इसमें दिया गया है कि बूझो ने रबर के एक चूसक को चिकनी सतह पर दबाया तो वह आसानी से सतह पर चिपक गया। फिर उसने दूसरे रबर के चूसक को खुरदरी सतह पर चिपकाने की कोशिश की। क्या चूसक खुरदरी सतह पर भी चिपकेगा? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो बताइए क्यों। अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जो चूसक रहता है, कोई भी चिपकने वाली वस्तु रहती है और हम उसको जो हमारा जिस पर हम चिपका रहे हैं यदि वह चिकनी होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, और खुरदरी रहती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कि चूसक का जो वायुमंडलीय दाब है उस पर लगता है, इसीलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। अतः रबर चिकनी सतह पर अधिक चिपकता है क्योंकि चिकनी सतह पर वायु के प्रवेश के लिए कोई जगह नहीं रहती है, और जो खुरदरी सतह पर है वह तो यह प्रभाव यहाँ पे कम होता है। क्यों? क्योंकि सतह की जो खुरदरी सतह है, खुरदरी के कारण वायु का जो प्रवेश है वहाँ पर थोड़ा सा गैप यानी होल रह जाता है। क्या रह जाता है? होल। ला बस लिखिए, वहाँ पे वायु की सतह उस होल में प्रवेश कर जाती है, उस खाली जगह में प्रवेश कर जाती है, जिससे वस्तु जो है अच्छे से नहीं चिपक पाती। प्रश्न 15वां। असंपर्क बल किसे कहते हैं? कौन सा? असंपर्क बल। स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो सबसे पहले असंपर्क बल ये समझाना है, और स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल दो, ये इन दोनों को यहाँ देखिए। तो जो असंपर्क बल है वे बल होते हैं जो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में आने पर उत्पन्न होते हैं, वो असंपर्क बल है। ठीक है ना? तो इनको हम असंपर्क बल कहते हैं। और जैसे देखें आप तो घर्षण बल है, ठीक है ना, ये घर्षण बल इसका उदाहरण है। यहाँ पर लिख लें, थोड़ा यहाँ देखिए, तो यहाँ लिख लीजिए, यह संपर्क बल कहलाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर है, तो इसमें सामर्थ्य बल और स्थिर वैद्युत बल आते हैं। स्थिर वैद्युत बल यह बल आवेश वस्तुओं के बीच लगता है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल यह बल हर वस्तु के बीच आकर्षण का बल होता है जो उनकी द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जो उनका द्रव्यमान होता है, और इस प्रकार के जो बल हैं स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही वस्तुओं के बीच बिना संपर्क के लगते हैं। जबकि जो असंपर्क बल हमने पहले देखा, तो असंपर्क बल के लिए शारीरिक संपर्क की आवश्यकता होती है। जो असंपर्क वाले बल हैं, बाकी के ये जो तनाव वाले बल हैं, ये जो है बिना उसके लगने लगते हैं। चलिए आगे देखें, यहाँ दिया गया है प्रोजेक्ट कार्य नंबर 1। इसमें है, नीचे दिए गई जो तालिका है इसमें कुछ स्थितियाँ दी गई हैं जिनमें वस्तु गति नहीं कर सकती, किंतु इन स्थितियों में बल लगाने पर उनकी अवस्था अथवा आकृति में परिवर्तन हो सकता है। तो नीचे जो दी गई तालिका है इसमें स्थितियों में बल लगाने पर होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए तथा अपने पर्यावरण में
उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके इसी प्रकार की 5 अन्य वस्तुओं को भी यहाँ पे लिखिए जोड़ करके यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे जो और भी वस्तुएं दी गई हैं यहाँ हमें लिखना है। तो सबसे पहले तो आप और बाकी लिखेंगे ही, इनको देखिए जो स्थितियां दी गई हैं और बल कैसे लगता है। इसमें एक प्लेट में गूथा हुआ आटा, तो हमने देखा है कि हम आटे को नीचे दबाते हैं तो उसकी अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है या नहीं। हाँ, अवस्था में परिवर्तन होता है, ऐसा लिखना। आकृति में परिवर्तन होता है, हाँ, उसका आकार बदल जाता। तो यहाँ हाँ हाँ लिखना है। जिनमें आकार में परिवर्तन होता है और जिनमें उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होता है वो लिखना। यहाँ पे देखिए साइकिल की गद्दी या सीट में जो कमानी लगी रहती है, ठीक है ना, तो उसमें भी क्या होता है, कमानी में दबाव पड़ता है तो उसकी जो है गति बदल जाती है, वह ऊपर नीचे होने लगती है। उसके आकार आकृति में भी परिवर्तन होने लगता है, सिकुड़ने लगती है, फैलने लगती है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारी सीट पर जो कमानी लगी रहती है उसमें यह परिवर्तन होता है। अब यहाँ देखें तीसरा दिया गया था कि एक हुक या दीवार में लगी कील से लटका रबर का एक छल्ला आपने देखा होगा। तो ये जो है एक भार से लटका हुआ है, इसका स्वतंत्र सिरा खींचते हैं, खींचने का वह नीचे की तरफ दाब लगता है तो इसमें परिवर्तन होगा और इसमें भी परिवर्तन। तो यहाँ पे हाँ लिख देना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 2 ईंटों पर रखा प्लास्टिक या धातु का पैमाना, तो स्केल के इसमें बीचों बीच एक भार रखा हुआ रहता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होते, तो इसमें नहीं लिख देंगे। हवा के गुब्बारा, इसमें परिवर्तन होता है क्योंकि हाथों से उस पर हम दबाव लगाते हैं तो इसमें दोनों में परिवर्तन की स्थिति बनती है। ऐसे ही और भी उदाहरण आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखें प्रोजेक्ट कार्य 2। इसमें था कि अपने दैनिक जीवन में होने वाले ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है या गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। तो देखिए जब हम गुरुत्वाकर्षण बल हमारे दैनिक जीवन में हर जगह उपस्थित होता है, कई कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। यहाँ कुछ उदाहरण देखिए जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। वस्तुओं का नीचे गिरना या चलना और दौड़ना, या नदी या झरने का बहाव आपने देखा होगा, फल या पत्तियों का पेड़ से गिरना, पानी का गिलास से नीचे गिरना, झूला झूलते समय भी उसमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। समुद्र की लहरें वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर नीचे होती हैं। किसी सतह पर रखी हुई वस्तु, बर्फ का पहाड़ों से गिरना, आकाशीय पिंडों का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, इन सभी कार्यों में गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है या देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि अपने दैनिक जीवन में उन अनुभवों को लिखें जिनमें आप दाब को महसूस करते हैं कि इसमें दाब लग रहा है। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखिए। यहाँ देखिए दैनिक जीवन में दाब के जो उदाहरण हैं, दाब किसी सतह के लंबवत लगने वाले उसे बल के बराबर होता है जो सतह एकांक क्षेत्र पर कार्यरत होती है, तो उस पर ये लगने वाला जो बल है ये बिल्कुल बराबर होता है। और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण पृथ्वी की सतह के पास वायु अधिक घनी होती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह घनत्व कम होता है और कम होता जाता है, क्योंकि हम इस सतह पर रहते हैं और वायु में भार होता है, तो यह वायु के कारण हम पर वायु का जो दाब है वह पड़ने लगता है, जिससे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो यह वायुमंडलीय दाब इस पर लगता है जब हम किसी सतह पर जाते हैं। तो ये दिए गए थे इसमें प्रोजेक्ट कार्य 1 और प्रोजेक्ट कार्य 2, ये भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं और सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा है। और यदि आपने नहीं समझा है तो वीडियो को आप जो है प्ले करके इसको पहले समझिए और बाद में अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिखें और इसी प्रकार से आगे समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस चैनल से सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए जिससे कि आपके पास तक ये सभी वीडियो पहुंच सकें। और इसके बाद यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक से होता कुछ नहीं है, लाइक से हमको जो है थोड़ा सा आपका ये मिलता है, प्रोग्रेस बनती है कि आपने वीडियो को लाइक किया है, तो हम और भी आपके पास वीडियो भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।